अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और अपने चाहने वालों के साथ होंगे। तो मेरा गला ना ख़राब है, तो जो मैं कमल यहाँ पे डाल रही हूँ ना, ये जल गई हमें ना, तो कांगरी गिर गई। तो जो डाल रही हूँ वो भी जल गई, जो नीचे मेटिंग डाल के है ना कमल, तो वो भी जल गई। तो क्या ही कर सकते हैं, विंटर में ना ऐसा होता है। पिछले साल एक बार गिर गई, इस साल भी एक बार गिर गई और दूसरी बार बाल बाल बच गई। तो आज मैं किसी के कमेंट का जवाब देने जा रही हूँ ना, तो किसी ने मुझे कमेंट किया है कि, तो ये वाला कमेंट हमें किया था मुजफ़र अहमद। तो जो बोल रहे हैं दीदी तुम एक वीडियो बनाओ, तुम सुबह कब उठती हो, रोटी कैसे बनाती हो, सफाई कैसे करती हो, पूरा रूटीन दिखाओ प्लीज़ प्लीज़। तो पहले मैं आप लोग को इतना बताऊं कि मैंने बहुत कोशिश की ऐसा ना व्लॉग बनाने की, मैं आपको रूटीन दिखाऊं, एक कम से कम एक दिन की रूटीन में दिखाऊं आप लोगों को, मगर मुझसे नहीं हो पाया क्योंकि मेरा रूम मैसी हो जाता है सुबह के टाइम और शाम के टाइम। दिन में अच्छा होता है, साफ और क्लीननेस होती है मेरे रूम में, मगर सुबह और शाम को मैसी हो जाता है। वो क्यों होता है वो देखो। तो अभी मेरा क्या काम था, मुझे लगा ये क्लिप आपके लिए ना अच्छी होगी जिससे आप समझ पाओगे। तो मुझे अपनी ननद का सूट सीना था, तो मुझे इतना मैस हो गया पूछो ही मत। तो मुझे पहले जो भी मशीन अंदर थी वो निकालनी पड़ी, वो देख ही सकते हो आप। उसके ऊपर बैग्स थे, कपड़े थे, कुछ चीज़ें थी, वो निकालनी पड़ी, एक एक करके काउंटर पे रखनी पड़ी। फिर वापस इन सब चीज़ों को रखना पड़ा। फिर जब मैं स्टिच करूँगी फिर वापस उन सब चीज़ों को निकालना है, मशीन को रखना है। तो इसीलिए ना मेरे साथ क्या होता है ना, मैं कम ही ये कर रही हूँ सिलाई का काम अब, क्योंकि जब तक मुझे कोई अच्छी रिजनेबल रेट में अपने बजट के हिसाब से कहीं पे ना पास में ही कोई छोटी सी शॉप ना मिल जाए जिसको मैं फिर अपने हिसाब से ठीक करूँगी क्या करना होगा। तो अगर आपके नज़र में है कहीं पे यहाँ पे खानियार साइड से ना कोई छोटी सी शॉप जहाँ पे मैं ये काम स्टार्ट करूँ, तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे डीएम कीजिएगा, वहाँ पे मुझे बोलेगा, मुझे या मेरे हस्बैंड को। अगर अच्छा होगा अगर मेरे हस्बैंड को ही बोलेंगे, आप उन्हीं को मैसेज करें, क्योंकि सारा प्रोसेस तो उन्हीं को देखना है, पेमेंट क्या है क्या नहीं है वो तो उन्हीं को देखनी होगी ना। आगे मैं तो नहीं जाऊँगी देखने पेमेंट क्या होगी, दुकान की रेंट क्या होगा। तो इसीलिए तो अगर किसी के नज़र में है तो वो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मेरे हस्बैंड को, या मुझे डीएम कीजिएगा इंस्टा पे। तो यहाँ पे क्या है ना, मैं अभी ये मशीन जो है वो रख रही हूँ। मेरे पास टेबल भी है मशीन का बड़ा वाला, वो ऊपर है छत पे रखा है, उस पर भी मैं उसमें मेरे बहुत सारा सामान रखा है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है टेबल के लिए। फिर चेयर भी रखनी पड़ेगी, फिर जुलकर ऊपर नीचे करता है, कूदता है, और जगह खास का जगह नहीं है। तो यहाँ पे मैंने मशीन निकाली, सूट निकाला, उसकी मैंने कटिंग करके रखी थी। अब क्या है ना, मैं ये ढूंढ रही थी धागा, तो वो ढूंढ रही थी मैचिंग, मुझे ब्लैक एंड वाइट चाहिए था। तो जुल्करनैन के बाबा को मैंने बोला मार्केट से ला, उनको थोड़ा सा टाइम लग गया ना, तो यहाँ पे मैंने मशीन रखी। अब मैं ढूंढ रही थी, मेरे पास मत है ब्लैक और वाइट कलर का धागा, तो अब मैं यहाँ पे देख रही थी मेरे पास मत है। तो मेरे पास एक निकला, इतने में जुल्करनैन के बाबा भी फिर आ गए, उन्होंने भी ला के रखे थे, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट ना ज़ाया नहीं हो जाते, इवन कुछ भी चीज़ ज़ाया नहीं हो जाएगी, काम आती है ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने फिर धागा लगा लिया और मशीन भी लगा ली अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर यहाँ पे क्या था, मशीन अभी ऐसी ही है, सूट मैंने अभी नहीं किया, बिस्मिल्लाह मैंने काम नहीं किया। मुझे दूसरी ओर से सालम भी पकाना था, तो मैंने एग्स जो है वो बॉईल करने के लिए रखे थे। इसमें जो पावर केटल होती है ना, जो इसमें ना मैं रखती हूँ, जो वाटर बोतल होती है, रात को जुल्करनैन को ठंड लगती है, इसमें मैं रखती हूँ उसके लिए पानी बोतल शाम के लिए। और जो अगर एग वैग कुछ बॉईल करने होते हैं वो भी मैं इसी में करती हूँ। तो वो मैं कर रही थी, इसीलिए ना मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। मशीन रखी थी सिलाई के लिए, तो वहाँ से सालन पकाना पड़ा। तो वो क्योंकि स्पेस मेरे पास बहुत कम है, एक ही रूम है, इंशाल्लाह ये सख्ती भी चली जाएगी जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे मैंने अंडे ना छीलने थे, योग कर रही थी, क्योंकि मुझे काम, आज मैंने सोचा था प्याज और अंडों की रेसिपी मैं बनाऊंगी जो बहुत मज़े की बनती है। तो इसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया कुक विद बीनिश पे, वहाँ पे मैं कुकिंग वीडियोस अपलोड करती हूँ, मगर वहाँ पे मैंने नहीं किया कुछ अपलोड। तो मैंने सोचा इसी व्लॉग में मैं आप लोगों को बस दिखाऊँ, मेरे पॉसिबल है या नहीं। कमेंट में आप ही मुझे कमेंट कीजिएगा ना, कमेंट सेक्शन में, कि क्या मेरे
पॉसिबल है आपको मैं सुबह का रूटीन दिखाऊं, कमरे में सबको ये क्या है ना बिस्तर है वो उठाना पड़ता है, फिर जाके हमें जगह निकलती है चाय पीने के लिए, तो ऐसा होता है, वो मैं आप लोगों को दिखा ही नहीं सकती हूँ। इंशाल्लाह जब अच्छे से कुछ होगा, सेटलमेंट कुछ होगा, कहीं पे कुछ मिलेगा तो इंशाल्लाह फिर वहाँ पे तो आराम से आप लोगों को दिखाऊंगी। वहाँ पे मैसी भी नहीं होगा, हर कोई चीज़ अपनी अपनी जगह पे होगी। जिनके रूम में ऐसा होता है अपनी अपनी चीज़ें अपनी अपनी जगहों पे होती है, वो उधर इधर नहीं करना होता है, वहाँ पे आपको उन व्लॉगर्स के वीडियोस में आपको डेली रूटीन अच्छे से मिलेगी। तो ये वाली जो क्लिप है ये इस दिन के लगभग दूसरे तीसरे दिन के बाद की है। तो यहाँ पे मैंने फेरन निकाला, मुझे मार्केट जाना था, मुझे उस सूट प्लाजो मैंने सिया, फ्रॉक मैंने थोड़ा सा सिया, उसकी पाइपिंग लानी थी, 2 दिन से नहीं लाई मैंने पाइपिंग क्योंकि कुछ मसला हो गया था घर पे, मतलब बीमारदारी वस्त दिल नहीं कर रहा था मार्केट जाने का। फिर दिल तंग होता है, कोई माने या ना माने मेरा दिल फिर तंग होता है जब कोई बीमार होता है। तो यहाँ पे मैंने ये फेरन निकाला ना, बिल्कुल जो मेरी शादी का है, तो यहाँ पे तब पता नहीं ध्यान क्यों नहीं गया है मम्मा को, मम्मा भी देखेगी तो देखेगी इसका क्या हाल है। तो 2-3 जगह पर इन्होंने तिल्ला जो है ना पैच हैंडवर्क तो ज्वाइन किया है, तो ऐसा नहीं होता है ना, तब पता नहीं शादी का है तब ध्यान क्यों नहीं गया है मम्मी का। इसका गला बहुत अच्छा है, बॉर्डर भी अच्छा है, मगर 2 जगह क्या है ना कट करके है, तिरछा इसने अच्छे से नहीं बनाया है। और यहाँ पे मैंने ये फेरन लगा लिया, कमेंट में बोलिएगा कैसा है, जो कि मुझे पहनना अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों मुझे ना फेरन वूल या पोट यथवाना चाहिए, ये 2 अच्छे लगते हैं विंटर में पहना। वेलवेट मखमल ये मुझे अच्छे नहीं लगते, ये मुझे सूट अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने गोल्डन लेस ले ली, दस्तगीर साहब के आस्थान के पास ही मैंने लेस ली, जो कि 10 रुपये की मीटर आती है, पाइपिंग वाली, वो थोड़ी शाइनी थी, वो वाली लानी थी। पॉपकॉर्न खाना है, टोपी को क्या किया है बोलो ना, जल्दी से पॉपकॉर्न हो गया। अस्सलाम वालेकुम गैस आता चूवर किलो 55 थयो लकड़ थैजो का बड़ थैजो। तो यहाँ पे मैंने आलू ले लिए छोटे छोटे, इनको बोले थे पता नहीं क्या दिया इन्होंने, जितना इनके पास छोटे थे वो उन्होंने रख लिए, क्योंकि मैंने सोचा आज मैं दम आलू पकाऊं, अभी के लिए सालन है, कल के लिए दम आलू पकाऊं, तो ला के रखूँ। अभी निकली हूँ, जो बहुत टाइम से मैंने सोचा था मैं बनाऊं। और यहाँ पे जुल्करनैन ने, जब भी हम जाते हैं तो पिजन्स के लिए दाना ज़रूर लाना होता है, तो ये लिया 10 रुपीज़। चलो आप जानो। तो यहाँ पास ही में ही ये आस्थान है छोटा सा, जिसको रोज़बल आस्थान बोलते हैं, दस्तगीर साहब के आस्थान के पास ही है, पार्क के पास ही है। तो यहाँ मैं कभी नहीं गई, 6 साल हो गए शादी को, अभी तक नहीं गई। तो इंशाल्लाह कभी मैं अपनी जो मदर इन लॉ है उनके साथ जाऊँगी, क्योंकि वो जाती है कभी कभी, जहाँ जिस दिन वहाँ पे ना खुला होता है। और जुल्करनैन जब भी यहाँ पे आता है तो कॉइन लेके यहाँ पे डालता है और कुछ विश करता है। क्या बोला? जरा इधर अल्लाह मियाँ से क्या मांगा? घर बनाने। इधर देख के क्या बोला अल्लाह मियाँ को? घर बनाना। घर किसके लिए? आपके लिए। मेरे लिए? मेरे लिए घर क्यों बनाना है? क्योंकि आप अच्छे हो, आपके पास घर नहीं था। मेरे पास घर नहीं है, तो आपने अल्लाह से मांगा मेरे लिए सुंदर सा घर, जिसमें हम तीनों बैठेंगे, बाबा आप और मैं। चलो। और इफी और डैडी सब और फातिमा। और मगर मुझे एक
जरा इधर से बोलो ना सीधे। क्या दूर दूर लेना होता है ना। दूर दूर रहना होता है? ये किसने बोला आपको? मेरे जरा 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 जुल्करनैन कम हियर। इसको कुछ मुझे दिखा। जुल्करनैन कुछ निकला है आपको? अल्लाह सफेद टेच। जरा जरा इसको ना यहाँ से कुछ निकला है, देखो। हाय अफसोस। उसके बाद हमने क्या किया ना, सालन मैंने रख लिया, तो मैं इसको पढ़ाने लग गई हूँ अभी, और व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग समझ में आया होगा। मैं डेली रूटीन शेयर नहीं करती हूँ, मतलब दिन में मैं करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर, मगर वैसा व्लॉग नहीं बनाती हूँ। दिन भर मैंने क्या किया होता है ना, कोई एक दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इंशाल्लाह करूँगी। तो मुझे 2-3 दिन में मायके जाना है, वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सुबह से उठकर शाम के सोने तक दिन भर मैंने क्या किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्या तो हमने ना यूट्यूब पे एक दूसरी चैनल खोली है, वहाँ पे कश्मीरी स्टोरीज़ है, कार्टून स्टोरीज़ है। वहाँ पे आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। उसका नाम है पन्नुन लखचार। तो वहाँ पे ना हमें सपोर्ट दिखाएगा। वहाँ पे स्टोरीज, मैंने ओल्ड स्टोरीज थी वो मैंने वहाँ पे अपलोड की है, तो नई भी बनाऊंगी। जब मैंने पहले पुरानी जो मैंने बना के रखी थी वो मैंने अपलोड की है इंशाल्लाह विंटर में बच्चों के साथ, और नई नई कहानियाँ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और वहाँ पे कमेंट पे आप हमें बोलिएगा कि नानी मम्मा दादा दादी जो भी होते थे ना, बाबा लखचार सवाना दलियल, आजकल के तो नहीं बोलते हैं, बट हमारे जो नाना नानी दादा दादी थे वो स्टोरीज बोला करते थे हमें, दलियल, तो वो बोला करते थे। तो हमें क्या है, रखो इसे, फिर पिटाई पड़ेगी जब मार, ये याद नहीं होगा। भी बोलेगा अपनी कोई कहानी, मुझे कमेंट में वहाँ पे लिखिएगा कोई कहानी, हम फिर उसी पे ना एनिमेटेड स्टोरी बनाएंगे। तो बस आज के व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चलो जुल्करनैन, अब जुल्करनैन की टर्न है, आपकी ख़त्म हो गई।